श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। पूज्य गुरु जी के श्रीमुख द्वारा बाची जा रही 28 अगस्त मणिलिंग शिव महापुराण कथा बालूद चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। उसमें पूज्य गुरु जी ने आज हमारे सनातन धर्म में कितने त्योहार और नदियों का वर्णन किया। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने लोगों के बहुत संशय में है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाएं। आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट बता दिया। साथ ही साथ कब राखी बांधे, कितने समय बांधे, उसकी जानकारी आज पूज्य गुरु जी ने अपनी मणिलिंग शिव महापुराण कथा में दी। आज की कथा कुछ रोचक पत्रों से भरपूर थी। साथ ही साथ ऐसे पत्र आए कि उस पत्र को आपको सुनने के बाद आप बाबा कुबेर भंडारी पर विश्वास तो निश्चित ही है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यह चीज़ बताई कि विश्वास ही शंकर है और शंकर ही विश्वास है, अर्थात हमारा विश्वास बाबा कुबेर भंडारी शिव शंभू के प्रति हो जाता है तो वही विश्वास ही हमारा शिव का शिव हो जाता है। यदि हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वही शिव है, विश्वास ही हमारा शिव है। साथ ही साथ आज विशेष पत्रों की जानकारी आज इस कथा में पूज्य गुरु जी ने दी। साथ ही साथ कितने त्यौहार हमारे सनातन धर्म में हैं, जो कुछ लोग हमारे धर्म को, अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में जाते हैं, उनके लिए पूज्य गुरु जी ने कह दिया कि इतने त्यौहार, इतनी नदियां हैं, इतने धाम हैं, इतने ज्योतिर्लिंग हैं, अगर यदि कोई भी इनको छोड़कर जाता है तो वह निश्चित ही वह निंदनीय है। इसलिए चलिए बारी बारी से एक एक जानकारी को पूज्य गुरु जी ने जो अपने मुखारविंद के द्वारा दी, उस जानकारी को हम आप तक पहुँचाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें और लाइक करना ना भूलें। जय महाकाल। गुरु जी ने पहले बताया जो शिव में अर्थात जो बाबा भोलेनाथ में लग जाता है वह भगवान के धाम चला जाता है। भूल कर भी भगवान कुबेर भंडारी को, भगवान विश्वनाथ को जो है झूठ और झूठ नहीं प्रिय है, अर्थात बहुत से लोग यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित ही आप बाबा कुबेर भंडारी के प्रिय नहीं हो सकते। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने उन लोगों को विशेष, बहुत से लोग इस बात को अपने मन मस्तिष्क में गांठ बांध ले, बहुत से लोग पहुंचते हैं और जलाधारी से, जहां पर बाबा कुबेर भंडारी के जल बहता है, यहाँ से जब जल बहता है तो बहुत से लोग यहाँ से जल बहता है उसे वहीं पर रोक कर अपने मुख में लगा देते हैं। भूल कर भी आप ऐसा न करें, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया आपको उस किसी पात्र को झेल लेना है और अपने घर पर या मंदिर के बाहर आकर बाबा कुबेर भंडारी के चरणामृत का आचमन कर लें। और मंदिर में आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि जूठन हमें बाबा कुबेर भंडारी को झूठ और झूठ नहीं प्रिय, इसलिए आप ऐसा कदापि ना करें। बहुत से लोग जाते हैं, हम लोग, आप लोग देखते होंगे, शिवालय मंदिर में पहुंचते हैं, वहां जलाधारी से जल थोड़ा मुख में लगा लेते हैं। झूठ कदापि आप मंदिर परिसर में ऐसी क्रियाएं ना करें, ताकि आप भी भगवान कुबेर भंडारी के प्रिय बन सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी बीच पत्र लेकर चित्रसेन जी आए। 31 साल से इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। कितने साल से? 31 साल से इन्हें संतान जो है सुख नहीं मिला था। बाबा कुबेर भंडारी की कृपा ऐसी है। चित्रसेन पटेल जी तिलौदा बालौद से डॉक्टरों ने इन्हें मना कर दिया था, परंतु बाबा पर इन्होंने विश्वास रखा और परंतु बाबा किसी को मना नहीं करते। और उनके बहन ने कहा, शिहोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आप टीवी के ही सामने कथा श्रवण करें। और जब गुरुजी कहते हैं, जब प्रार्थना कराते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तब आप ऐसी प्रार्थना करें। निश्चित ही बाबा से मांगी गई मन्नत मुराद जल्द 3 महीने के अंदर बाबा दे देता है। उन्होंने वैसा किया और हर एक कथाओं को श्री पशुप्रति भी किया, परंतु उन्हें बाबा की कृपा का फल मिल ही गया। दोनों भाइयों के संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से दोनों भाइयों के यहाँ आज जो है उन्हें संतान की सुख की प्राप्ति हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यही भगवान कुबेर भंडारी की कृपा है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता हर एक क्षेत्र में, संतान सुख, व्यापार सुख, हर सुख आपको ज़रूर मिलेगी। विश्वास ही शंकर है और शंकर ही विश्वास है। बाबा तुलसीदास ने कहा था, शंकर विश्वास रूपिणो, अर्थात भगवान शंकर विश्वास ही है। साथ ही साथ इसी बीच प्रशांत यादव जी बिलासपुर से, इनकी उम्र 21 वर्ष है। इन्होंने जो है बताया कि हमने पूज्य गुरु जी आपके द्वारा ऑनलाइन अभिषेक किया और मैं संयोग से उस दिन अपने घर पर नहीं था, हमारे घर वालों ने किया। और आप कहते हैं कि अभिषेक की बेलपत्र घर में रखकर यदि जो भी कामना की जाती है निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। मैं जिस
नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। मेरी माता और पिता ने प्रार्थना की, निश्चित ही सब लोगों को उसमें से छांट दिया गया, परंतु बाबा की कृपा से हमारा चयन कर लिया गया। इसी बालोद क्षेत्र में हमारी नौकरी लग गई। हम बाबा को नमन करने आए हैं, प्रणाम करने आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। पूज्य गुरु जी ने संत की महत्वता बताते हुए कहा था, संत वह है जो क्रोध और वासना को त्याग दे। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा शिव महापुराण की कथा नहीं है, वह स्वयं मेरा देवाधिदेव महादेव शंभु है। इसी बीच जो है पत्र लेकर वर्षा साहू जी आई, जो कि इनके 2 जुड़वा बहन थी। दिसंबर 2022 को इनकी आंखें धीरे धीरे करके तिरछी होने लगी और डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया पैरालिसिस हो गया है और इनकी आंखें कभी ठीक नहीं होगी। डॉक्टरों ने ऐसा कहा, उनकी आंखें खराब हो गई। कुछ दिन बाद उन्हें लकवा पूरे चेहरे पर आ गया और हमने वहीं पर बगल में ही मंदिर था और हमने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कैसे भी करके हमारी इन संतान की आंख को वापस कर दो। हम आपकी जहाँ भी कथा होगी उसे हम श्रवण करते हैं, संकल्प लेते हैं। बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा यह नहीं ठीक होगी, परंतु हम थोड़ा सा जल बाबा पर समर्पित करते और थोड़ा सा आंखों में लगा देते। आपकी कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आज उनकी आंखें पूरी तरह से ठीक हैं। इसी कथा पंडाल में बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब है। रक्षाबंधन का त्यौहार आप 30 तारीख को जो है रात्रि के 9:02 पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप 30 तारीख को 9:02 के बाद आप रक्षाबंधन का प्रेम त्यौहार बड़े ही प्रेम से भाई बहन के पवित्र रक्षा सूत्र को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी ने आज इस अपनी कथा में इस जानकारी को विशेष दी कि हमारे त्योहारों में हमें जो है अपने मुखमंडल पर हर्षोल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यह विशेष जानकारी बताई कि हमें सनातन धर्म को छोड़कर जाने वालों के लिए एक विशेष जानकारी दी। हमारे इस सनातन धर्म में 365 दिन होते हैं और 451 त्यौहार। कितने? 451 त्यौहार हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि 451 त्यौहार हैं। कितने त्यौहार हैं हमारे सनातन धर्म में? 451 त्यौहार हैं और 4 धाम है, साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग है। यदि कोई भी इनको छोड़कर जाता है तो निश्चित ही वह जो है निंदनीय है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में इतनी नदियाँ, इतने त्यौहार होते हुए भी यदि कोई भी जाए तो कितना निंदनीय है। इसलिए आप अपने धर्म में ही रहें, सनातन धर्म। जय महाकाल। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय